हेलो, आई एम विश्वनाथ भौमिक। मैंने 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ हूँ। इस सिस्टम में मैंने क्यों आया? यहाँ आने के पहले मैंने एक नेशनलाइज्ड बैंक में मैनेजर था, तो नेशनलाइज्ड बैंक छोड़ के क्यों यहाँ आया उसका बारे में मैंने बाद में चर्चा करूँगा। लेकिन अभी डायरेक्ट सेलिंग में मैंने क्यों आया उसका बारे में मैंने चर्चा करूँगा। नंबर 1 पॉइंट क्या है, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस में दो चीज़ रहता है, या तो आप प्रॉफिट करेंगे या लॉस। लेकिन हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग है इसमें एक ही पहलू है, आप केवल प्रॉफिट ही कर सकते हैं। प्रॉफिट, मोर एंड मोर प्रॉफिट अप टू सेलिंग। क्योंकि यहाँ पर आप लॉस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर कैपिटल नहीं लगता है, स्पेस के लिए पैसा नहीं लगता है, स्टॉक में नहीं रखना पड़ता है कोई चीज़। ये सब चीज़ का बारे में, कैपिटल, स्टॉक, स्पेस, इसका बारे में कंपनी पूरा जिम्मेदारी लेते हैं, तो इसमें हम लोग का कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो नंबर 1 पॉइंट डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में आने का नंबर 1 पॉइंट ये है कि यहाँ पर लॉस नहीं है, जो भी होगा प्रॉफिट ही होगा। सेकेंड पॉइंट इज दैट कौन कौन डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कर सकता है? अनएम्प्लॉयड आदमी फुल टाइम के तरह डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकता। सेकंड कौन कर सकता? अंडर एम्प्लॉयड। इंडिया में ही बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयड, मतलब बीए पास करके उनको 5,000 का सैलरी मिलता है, एमए पास करके 10,000 का सैलरी मिलता है, फ्यूचर स्कोप भी उसका लिए अच्छा नहीं है। तो जिस आदमी ने अंडर एम्प्लॉयड है उनका लिए भी पार्ट टाइम इनकम के लिए डायरेक्ट सेलिंग काफ़ी अच्छा जगह है। नंबर 3, जो प्रॉपरली एम्प्लॉयड है वो भी अपना सैटरडे एंड संडे यूज करके अच्छा इनकम कर पाएगा। नंबर 4, जो एजेड आदमी है, 45-46 हो गया, प्राइवेट में काम करते हैं, उनका लिए भी जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा नहीं है, उनका जॉब भी सिक्योर नहीं है, वो भी यहाँ से अच्छा इनकम कर सकते हैं। और जो एजेड आदमी है, 60+ हो गया, उनका लिए भी डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा जगह। थर्ड जो यहाँ बेनिफिट है वो क्या है? यहाँ कोई बॉस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई वर्किंग आवर नहीं है। तो यू कैन फिक्स योर ओन वर्किंग आवर, यू कैन फिक्स योर ओन अर्निंग टारगेट, यू आर ओनली योर बॉस। आफ्टर 1990, बिफोर 1990 इंडिया था वेलफेयर स्टेट, एक नौकरी लग गया सरकारी, अप टू रिटायरमेंट नो प्रॉब्लम। आफ्टर 1990 एलपीजी, नहीं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एक नया थ्योरी आ गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें भी वी आर नो लॉन्गर वेलफेयर स्टेट, इंडिया इज नाउ कॉम्पिटिटिव नेशन, आपको लड़के खाना है। इसमें क्या हुआ, ज़्यादातर सेक्टर अप टू 1990 नेशनलाइज हुआ करता था, ऑयल, कोल, बैंक, एलआईसी, जीआईसी वगैरह वगैरह बहुत सारे नेशनलाइज कंपनी आ रहा था। उसका बाद आफ्टर 1990 शुरू हो गया डी नेशनलाइजेशन। अभी आपको काम करना पड़ेगा प्राइवेट स्ट्रक्चर में, प्राइवेट कंपनी में, जहां पर जॉब सिक्योरिटी एकदम नहीं है। आफ्टर द एज ऑफ 45 दे आर वेरी मच इनसिक्योर, बिकॉज आफ्टर एज ऑफ 45 उनका काम का करने का क्षमता कमती हो जाता है, बॉडी का स्ट्रेंथ कमती हो जाता है। तो उन लोग अभी क्या सोचते हैं कि ये घोड़ा बूढ़ा हो गया, थोड़ा एजेड हो गया, अभी एक नया आदमी को लाए। इसलिए आफ्टर 45 जॉब सिक्योरिटी प्राइवेट कंसर्न में नहीं होता है। लेकिन हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग में ये सब प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्या यहाँ पर अच्छा है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन डू डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। यहाँ पर मैं भी करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, हमारा वाइफ भी इससे जुड़ा हुआ है। मतलब क्या है कि फैमिली का हर आदमी इस सिस्टम में आ सकता है। यहाँ एजुकेशन के लिए किसी को ज़्यादा बढ़ावा मिलना, किसी को ज़्यादा एडवांटेज मिलना यहाँ नहीं है। इसलिए एवरीबॉडी कैन डू डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। ये सब ये डायरेक्ट सेलिंग का पॉजिटिव पॉइंट है। और क्या है पॉजिटिव पॉइंट? यहाँ रिटायरमेंट एज कि 45 के बाद रिटायर्ड हो जाओगे, इतना तक काम कर पाओगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे, ये सब भी नहीं है। जो घर में रह के काम करना चाहते हैं, मतलब दूर दूर नहीं जाना चाहते, आज बेंगलोर ने ट्रांसफर कर दिया, कल बिहार ट्रांसफर कर, जो ट्रांसफर में अच्छा नहीं लगता, जिसको घर में रहकर ये अपना शहर में काम करना चाहते हैं, उसका लिए भी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग बहुत अच्छा है। अब तक मैंने
डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग क्यों करना चाहिए इसका बारे में चर्चा किया, इसका पॉजिटिव साइड क्या है इसका बारे में चर्चा किया। लास्ट 20 ईयर्स से मैंने स्मार्ट वैल्यू से जुड़ा हुआ हूं। क्यों जुड़ा हुआ हूं, क्या क्या फायदा यहां मिलता है। नंबर वन यहां पर सुविधा क्या है, नंबर वन सुविधा है वीकली पेमेंट मिलता है। सेकंड पीआई मिलता है। थर्ड रीपर्चेज से भी हमारा काफी सारे इनकम आते हैं। नंबर फोर क्या है, नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर मिलता है। नंबर फाइव हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में भी यहां काफी हमारे पास नॉलेज मिलता है। और नंबर सिक्स अच्छा माहौल मतलब गुड एसोसिएशन यहां पर मिलता है। मेनली यही सब कारण है जिसके लिए मैंने यहां आया। यहां आने के बाद क्या क्या चीज लेके हम लोग काम करते हैं, बुक्स एंड डीवीडीज, हेल्थ एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंडिया इज ए एग्रीकल्चर कंट्री। मोर देन 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व विथ एग्रीकल्चर। तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिलता है, जिसका सप्लाई भी बहुत अच्छा है। तो हमारे जो किसान भाई हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं उनको भी यहाँ से काफ़ी फायदे मिलते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट। इसलिए हमको स्मार्ट वैल्यू अच्छा लगता है। और क्या यहाँ पर एफएमसीजी प्रोडक्ट लेके हम लोग काम करते हैं, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट लेके भी काम करते हैं। तो इतना सारे चीज लेके हम लोग काम करते हैं, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज लेके काम करते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस, मैंने पहले भी बोला, अभी भी मैंने दोहरा करता हूँ। थर्ड जो यहाँ पर आए हैं इसका कारण क्या है, ट्रेनिंग सिस्टम यहाँ बहुत अच्छा है। ट्रेनर लोग हाई क्वालिफाइड है और वक्त का साथ समय का साथ डिमांड ऑफ द टाइम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काफ़ी सारे बदलाव लाया जाता है ताकि हम बराबर आगे रहें। तो यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में हमको बहुत अच्छा लगता है कि इतना अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम हमारे यहाँ मिलते हैं, और दैट टू ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पॉजिटिव पॉइंट क्या है, हर स्टेज में हम देखते हैं हमारा जो मैनेजमेंट है यहाँ सिस्टम काफ़ी क्वालिफाइड मैनेजमेंट है। यही सब कारण है कि मैंने स्मार्ट वैल्यू से जुड़ा हुआ हूँ और गर्व के साथ बोल सकता हूँ विथ प्राउड दैट आई एम विथ स्मार्ट वैल्यू। और जब तक मैं जिंदा रहूँगा स्मार्ट वैल्यू से ही रहूँगा, हमारा फैमिली भी स्मार्ट वैल्यू ही करते रहेंगे। अब मैंने हमारा पास्ट का बारे में थोड़ा चर्चा करूँ। यहाँ आने के पहले मैंने एक नेशनलाइज्ड बैंक का मैनेजर था, सिंडिकेट बैंक। वहाँ मैंने तकरीबन 22-24 साल नौकरी किया। बैंक मैनेजर की नौकरी आप लोग जानते हैं बहुत लुक्रेटिव नौकरी है, लेकिन वो छोड़ के मैंने यहाँ क्यों आ गया, क्योंकि वहाँ पर जो सुविधा हमको मिलते थे उससे कई गुना ज़्यादा सुविधाएं, आर्थिक हो या और कुछ, हर चीज़ यहाँ ज़्यादा उपलब्ध है। थोड़ा आर्थिक के बारे में थोड़ा आप लोग से बातचीत कर लेते हैं। अब तक अगर हम बैंक से जुड़ा हुआ रहता तो हमारा सैलरी होता लगभग 1,50,000, उससे ज़्यादा नहीं होता। यहाँ अगर 10 टाइम्स बैंक में ज्वाइन किया, रिटायर कर गया, तो भी उतना पैसा नहीं मिलता जो पैसा जो इनकम यहाँ पर मिला है। सेकंड जो मिलता है, आई एम नॉट ओनली हैप्पी विथ इनकम तो कोई भी कर लेते हैं। दूसरा चीज़ है वो क्या है, फॉरेन ट्रिप, नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रिप। थर्डली यहाँ क्या है, ये काम बहुत कलरफुल है एंड वेरी एक्साइटिंग। तो बैंक में रहते हुए हम क्या कहता है, मोनोटोनस जॉब, एक ही काम बार बार करना पड़ता है। और बैंक में हमारा ड्यूटी था 8 आवर्स, हम अगर 16 घंटे भी मेहनत करेंगे हमारा सैलरी वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक मज़ा क्या है, अब जितना काम ज़्यादा करोगे आपके पास उतना इनकम ज़्यादा आएगा। और यहाँ पर मोनोटोनस नहीं है, कलरफुल काम है। सोचिए आप, हम जब बुक्स एंड डीवीडी लेकर काम कर रहे हैं ये अलग नॉलेज है। हम जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेके काम कर रहे हैं वो और दूसरा सेक्टर है। हम जब एफएमसीजी लेके काम कर रहे हैं वो भी एक दूसरा सेक्टर है। हम जब लाइफस्टाइल लेके काम कर रहे हैं वो भी एक दूसरा सेक्टर है। तो मगर आपको बोर नहीं होना पड़ेगा,
कलरफुल एक्साइटिंग काम आपको करना पड़ेगा। नेचुरली हम ज़्यादा बाहर में देखते हैं आदमी लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं हमारा इनकम जो भी हमको सिक्योर जॉब चाहिए। यह है 90% आदमी का सोच। लेकिन मैंने समझा अरे भाई सिक्योरिटी अभी है कहाँ, अभी तो चारों तरफ प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, सिक्योर जॉब अब है नहीं। अब आपको प्राइवेट काम से ही पैसा कमाना पड़ेगा। तो अगर हम प्राइवेट काम ही करना पड़ेगा, क्यों नहीं स्मार्ट वैल्यू, क्योंकि इसमें कुछ टेंशन नहीं है। मैंने पहले भी चर्चा किया था, बॉस वगैरह कुछ नहीं है, वर्किंग और आप अपना मन से काम कीजिए। तो यहाँ आने का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है। नंबर 1, पैसा तो अल्टीमेटली वी रिक्वायर, पैसा तो हमको चाहिए ही चाहिए। उसका साथ काम में मज़ा मिलना चाहिए, काम में कलरफुल आना चाहिए, काम में एक्साइटिंग होना चाहिए काम। यहाँ पर ये सब कुछ है। आपको बोर्ड नहीं होना पड़ेगा, मोनोटोनस एक्टिविटी नहीं रहना पड़ेगा, आपको कलरफुल काम और तरह तरह के सेक्टर में आपको काम करने में तरह तरह का मजा मिलेगा। अलग अलग से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, ये काम कैसा करो। एवरी डे वी वेक अप विथ सम चैलेंजेस, ये चैलेंज है, वो चैलेंज है, ये चैलेंज है। यू नो लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। आप कभी ये क्लेम नहीं कर सकते कि लाइफ बराबर स्मूथ चलेगा, उसमें चैलेंजेस नहीं आएगा। चैलेंजेस बाय नेचर आएगा ही आएगा, प्रॉब्लम बाय नेचर आएगा ही आएगा। यू आर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड गो हेड। सब जगह का यही तरीका है। और थोड़ा चर्चा करेंगे हमारा जो यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं इसका बारे में। लस्ट जो मिलते हैं वो है फॉरेन ट्रिप मिलते हैं, नेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल सभी मिलते हैं। यहाँ ज्वाइन करने के बाद 2 साल के बाद ही हमको फर्स्ट फॉरेन ट्रिप मिल गया, बैंकॉक। नेक्स्ट ईयर मिला सिंगापुर, मलेशिया। उसके बाद क्या मिला, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इटाली, टर्की। एवरी ईयर हम लोग को फॉरेन ट्रिप मिलता है विथ फैमिली ऑल्सो। अब सोचिए, बैंक में इतना फैसिलिटी है लेकिन ये सब नहीं मिलता था कि फैमिली, फॉरेन ट्रिप विथ फैमिली, एक मजा की बात है। और अर्निंग क्या हुआ, यहाँ पर हमको क्या क्या मिला अदर देन मनी, उसका बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अब तक हम 4-5 गाड़ी खरीद चुके हैं, कार मतलब 4 व्हीलर, बिकॉज 2 व्हीलर हमको चलाना आता नहीं है। ड्यूरिंग माई स्टे एट बैंक 2 व्हीलर को भी प्रैक्टिस नहीं किया। तो यहाँ आने के बाद 4-5 4 व्हीलर हमको यहाँ से मिला है, मैं खरीद कर पाया हूँ। ऑलमोस्ट एवरी 2-3 ईयर्स में मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ। और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मकान, हाँ ऊपर वाला का आशीर्वाद से, स्मार्ट वैल्यू का कृपा से तो 3-4 फ्लैट है। रिसेंटली मैंने एक फ्लैट लिया है अरबाना में, जिसका विथ इंटीरियर डेकोरेशन खर्चा पड़ेगा मोर और लेस 4 करोड़। वो 36 तला में है, हम 36 फ्लोर में ले चुके हैं। तो ये भी एक थ्रिलिंग ये है एक्सपीरियंस है कि इतना अच्छा फ्लैट लिया। यहाँ का जो स्मार्ट वैल्यू शुरू करने के बाद विद इन 5 ईयर्स मैंने 2 फ्लैट लिया था एक साथ, वो भी पूरा इंटीरियर के साथ ही कंप्लीट हुआ था। तो उसका साथ और कुछ फ्लैट भी है और कुछ मकान छोटा छोटा है। जो भी हो, सब मिला के अगर बोले तो बहुत सारे मूवेबल एंड इनमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने यहाँ से उपलब्ध किया, मैंने यहाँ से खरीदा। ये संभव हुआ क्योंकि मैंने स्मार्ट वैल्यू से जुड़ा हुआ हूँ। तो कम टू स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू में आ जाइए, पूरा फैमिली का साथ आ जाइए, एंजॉय कीजिए। हम चाहते हैं हर आदमी डायरेक्ट सेलिंग में आ जाए, हर आदमी स्मार्ट वैल्यू से जुड़ जाए। स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 एंड आई वांट एवरीबॉडी टू बी विथ स्मार्ट वैल्यू। स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू एंड स्मार्ट वैल्यू। ओके।